हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। आज की वीडियो में हम 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल से हैं। कुछ स्टूडेंट के डाउट आए थे तो इसको हम देखते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहते हैं? द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP, यानी कि किसी एक ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो AP के अंदर हमें गिवन है। द नंबर ऑफ डिग्रीज in the list to the number of radian in the greatest is as 60/pi। अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसको देखिए, the angles of a triangle are in AP, यानी कि ट्रायंगल के अंदर टोटल 3 एंगल्स होते हैं और वो तीनों किस में हैं? AP के अंदर हैं। तो सबसे पहले हम इन एंगल्स को सपोज कर लेते हैं। लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल है उसके एंगल को हम सपोज कर लेते हैं। अब वो एंगल किस में है? AP के अंदर। तो उन एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं कि A माइनस D डिग्री, उसके बाद A डिग्री, उसके बाद जो थर्ड है वो A प्लस D डिग्री होगा। अब ये हमने डिग्री में सपोज किया, ये ध्यान रखना। आप रेडियन में भी सपोज कर सकते हो, डिग्री में भी सपोज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ये जो AP है A माइनस डी A और A प्लस D ही क्यों लिखी? आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि हम A प्लस D और A प्लस 2D, यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते थे, इनके ऊपर डिग्री लगा देते। अब ये भी तो क्या है? AP है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, ये ट्रायंगल के एंगल हैं और ट्रायंगल के एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 180। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, अब यानी कि A प्लस D प्लस A प्लस 2D इक्वल टू 180 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, ना तो A किसी से कैंसिल होगा और ना ही D किसी से कैंसिल होगा। यहाँ से वैल्यू आएगी 3A प्लस 3D इक्वल टू 180, यानी कि एक रिलेशन आएगा A और D के अंदर। यहाँ से हम A और D की वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर हम इस टाइप से लिखते हैं जैसे मैंने लिखा है, अब है तो ये भी AP, चेक कर सकते हैं आप। A2 माइनस A1 करोगे तब भी D आएगा, और यहाँ से A3 माइनस A2 करोगे तब भी क्या आएगा? D, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब हम इन तीनों को ऐड करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि जो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑफ ट्रायंगल, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम है वो क्या होता है? 180 होता है। तो हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे, फर्स्ट एंगल है A माइनस डी, जो सबसे छोटा एंगल है, लीस्ट एंगल है। सेकंड एंगल है A और प्लस थर्ड एंगल है A प्लस D। इस तरीके से तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि एंगल भी हमने डिग्री में लिए हैं। अब यहाँ से देखिए, D से D इजिली कैंसिल हो गया, यानी कि D तो बचा ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ से A प्लस A, यानी कि 3A इक्वल टू कितना आया? 180 डिग्री। तो A की वैल्यू हमारी क्या होगी? 180 डिवाइड में 3, यानी कि 60 डिग्री। अब देखिए इजीली वे से हमने A की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आप वैसे पुराने तरीके से लिखते कि A प्लस D A प्लस 2D, तो ना आपसे A की वैल्यू निकलती ना आपसे D की वैल्यू निकलती। यहाँ से आपने डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकाल ली? A की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से देखिए, देन एंगल्स। अब एंगल किस फॉर्म में होंगे ये देखिए, एंगल किस फॉर्म में थे? A माइनस डी A और A प्लस D। A की वैल्यू 60 है तो मैं इनको लिख सकता हूँ 60 माइनस D डिग्री, कोमा A की जगह यानी कि 60 डिग्री, और आगे है 60 प्लस D डिग्री। इस तरीके से, यानी कि तीनों एंगल हमने एक ही फॉर्म में लिख दिए, A की वैल्यू 60 पुट कर दी। अब आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा एंगल क्या है? 60 माइनस डी, और सबसे बड़ा एंगल है 60 प्लस डी। अब सेकंड लाइन पढ़िए स्टेटमेंट की, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लिस्ट, यानी कि जो डिग्री में जो सबसे छोटा एंगल है उसको अगर डिग्री में ले, यानी कि ये एंगल A माइनस डी, या फिर ये बोल सकते हो 60 माइनस डी, इसको तो डिग्री में रखें। एंड द नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, और जो बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल यानी कि A प्लस डी या फिर 60 प्लस डी बोल सकते हो, इसको हम रेडियन में रखें तो रेशो 60/पाई होता है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, अब ये तो क्या है? 60 माइनस डी डिग्री में है, तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 60 माइनस डी डिग्री
इसका रेशो रेडियन में, कौन सा, जो सबसे बड़ा एंगल रेडियन में। अब सबसे बड़ा एंगल हमें तो, हमारे पास तो डिग्री में है, और डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो हम कैसे चेंज करते हैं, यानी कि जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, या फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इस तरीके से ये रिजल्ट होता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा भी चुका हूँ। तो यहाँ से देखिए 60 प्लस डी डिग्री है, 60 प्लस डी डिग्री है। अगर इसको रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 डिग्री से। तो उसके बाद देखिए इक्वल टू इनका जो रेशो गिवन है वो कितना है, 60 रेस टू पाई, 60 बाय पाई, ये रेशो हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पाई की मल्टीप्लाई होगी 60 माइनस डी के साथ, तो पाई इंटू 60 माइनस डी। उसके बाद इस 60 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 60 इंटू में 60 डिग्री प्लस डी इंटू में पाई बाय 180, ठीक है। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 63 जा 180, तो यानी कि 60 माइनस डी और ये 60 प्लस डी है, 60 प्लस डी को डिवाइड में लेके आओगे तो यहाँ से आएगा 60 डिग्री माइनस डी और 60 डिग्री प्लस डी इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा अकेला 1/3, तो यहाँ 1/3 हो गया। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ, 3 की मल्टीप्लाई 60 माइनस डी के साथ करोगे तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 3d इक्वल टू 1 के साथ करोगे तो 60 डिग्री प्लस डी। अब यहाँ से देखिए डी को उस साइड लेके जाइए तो 3d प्लस हो गया, यानी कि ये हो गया 4d, 60 को इस साइड लेके आइए माइनस हो जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। तो d की वैल्यू क्या आई 120 डिवाइड में 4 यानी कि 30 डिग्री। अब d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके थे, तो एंगल क्या होंगे, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a यानी कि 60 माइनस 30, तो फर्स्ट जो एंगल होगा वो कितने का है 30 डिग्री का, a की वैल्यू 60 थी तो ये तो 60 है ही, और जो बड़े वाला एंगल होगा यानी कि 60 प्लस 30 वो कितना आएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम इन तीनों एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो यहाँ मैंने ऊपर लिख दी है। जो तीनों एंगल क्या होंगे 30 60 90। अब चेक कर लीजिए एपी के अंदर है और डिग्री के अंदर पूछा था, देखिए फाइंड द एंगल इन डिग्रीज, तो हमने डिग्री के अंदर ही निकाले। अगर रेडियन के अंदर पूछता तो इसको रेडियन में चेंज कर देते। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 को इजिली आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, जो एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हावर हैंड। अब मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच का एंगल हमें बताना है ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 7:20। अब टाइम क्या हो 7:20 हुए हो, तो जो मिनट हैंड और हावर हैंड है उसके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा। तो उसके लिए देख लिया हमने यहाँ एक क्लॉक बनाई है बोर्ड पे, जिससे आपको बिल्कुल ईजी समझ में आएगा। अब टाइम है 7:20 यानी कि 7:20 हुए हैं, तो यानी कि जो हावर हैंड है इस तरीके से, ये है हावर हैंड और ये है मिनट हैंड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अब जो मिनट हैंड है वो लेंथ में लंबी होती है, तो मैंने यहाँ 4 के बिल्कुल टच करवा दिया इसको, और ये छोटी क्या है हावर हैंड। तो हमें ये जो इनके बीच का एंगल है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि ये जो एंगल है वो क्या होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, जब ये दोनों यहाँ पे यानी कि 12 पे होती हैं, मिनट हैंड भी और हावर हैंड भी, इन दोनों की पोजीशन क्या हो सेम हो, मान लिया दूसरी भी बिल्कुल इसके ऊपर ही है, हावर हैंड भी और मिनट हैंड भी, ठीक है। तो कितने बजे होते हैं 12 बजे होते हैं, ये सभी को पता है। उसके बाद देखिए अब ये यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करती है, यानी कि जो हावर हैंड है, और दोबारा से अगर वो 12 पे ही पहुँच जाती है यानी कि 12 पे पहुँच जाती है, दिस मीन्स उसने कितना एंगल कवर किया 360, यानी कि एक रिवोल्यूशन अगर वो कंप्लीट करती है तो कितना एंगल कवर करती है 360 डिग्री। और एक रिवोल्यूशन जो हावर हैंड है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है, यानी कि यहाँ से दोबारा वापस उसी पर जाने के लिए जो ये हावर हैंड है यानी कि छोटे वाली है, इसको 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं 12 घंटे। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल, तो यहाँ देखिए ब्लैक से ही लिख लेते हैं, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा आपको। एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड
ठीक है, हावर हैंड के द्वारा जो एंगल कवर किया गया है इन 12 आवर्स, 12 घंटे में, वो कितना होता है 360 डिग्री। या 12 घंटों में लिखो, या फिर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना एंगल लगता है, यानी कि 360 डिग्री, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एंगल कवर्ड बाय हावर हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना एंगल कवर करेगी, यानी कि 12 घंटे में 360 करती है तो 360 डिवाइड में 12, यानी कि कितना आया 30 डिग्री। 1 घंटे में वो 30 डिग्री एंगल कवर करेगी। लेकिन जब 7:20 हुए हैं तो जो हावर हैंड है वो 7 से थोड़ा सा आगे होगी, यानी कि 7 घंटे तो उसने कंप्लीट कर लिए, और प्लस में 20 मिनट, प्लस में 20 मिनट और इससे थोड़ा आगे चली गई ना, तो 7 घंटे का एंगल कितना हुआ, यानी कि 7 × 30 210 डिग्री। लेकिन वो जो आगे 20 मिनट और गई है उसका और एंगल हमें निकालना है। तो यहां से देखिए, टोटल टाइम कवर्ड बाय हावर हैंड, कितना टाइम कवर किया इसने, 7 आवर और 20 मिनट। अब ये मिनट में गिवन है तो इसको भी हम आवर में चेंज कर लेते हैं, यानी कि 7 आवर तो है ही, प्लस कितना और गई है 20 मिनट, और 20 मिनट को जब आवर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 60 मिनट का 1 आवर, तो 20 मिनट में कितने होंगे 20/60, 20/60 कैंसिल करोगे कितना है 1/3, यानी कि 7 + 1/3। तो 7 में आप 1/3 प्लस करोगे तो 3 × 7 = 21 और +1 यानी कि 22/3। ठीक है, ये कितने हो गए 22/3 आवर्स, यानी कि इतना टाइम है जो उसने कवर कर लिया। देन एंगल मेड इन 22/3 आवर्स, यानी कि इतने घंटे में 12 से यहाँ तक आने में, 7:20 तक आने में जो उसने एंगल कवर किया वो कितना, 1 घंटे में 30 डिग्री करती है, तो 12/3 आवर्स में कितना करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 से 10, 10 × 20 200 डिग्री। अब ये जो हावर हैंड है वो 200 डिग्री एंगल कवर करेगी 7:20 तक। ठीक है, उसके बाद सेम एज इट इज़ मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 1 घंटे में। तो जो मिनट हैंड का केस है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मिनट हैंड का जो केस है वो अलग लिख रहे हैं हम। मिनट हैंड है यानी कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितना एंगल कवर करती है 360 डिग्री। कितना करती है 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट यहाँ 12 से स्टार्ट हुई और दोबारा फिर 12 पे पहुँच जाती है। दिस मीन्स 360 डिग्री उसने कवर कर दिया। लेकिन 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है, दिस मीन्स 360 डिग्री। इतना समझ में आया। तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, यानी कि 360 डिवाइड में 60 कैंसिल करोगे तो कितना आया 6 डिग्री। लेकिन कितना मिनट चली है वो, 12 से आगे सिर्फ कितने मिनट चली हैं 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में वो कितना एंगल कवर करेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री और 20 मिनट में इंटू में 20, यानी कि 20 × 6 120 डिग्री। अब जो इनकी फिक्स पोजीशन है वो हम 12 पे ले रहे हैं, यानी कि जो 20 मिनट में उसने एंगल कवर किया वो 120 डिग्री, लेकिन इसने एंगल कवर किया 200 डिग्री। तो इनके जो बीच का एंगल है वो कितना बचा, देखिए यहाँ से जो फिक्स पोजीशन थी, यहाँ पे ये हमारे फिक्स्ड पोजीशन है, इसको हमने फिक्स करके चला। ये जो कंप्लीट एंगल है यहाँ तक, ये कितना आया हावर हैंड का 200 डिग्री, ये कंप्लीट एंगल आया 200 डिग्री। और ये जो मिनट हैंड का है यानी कि सिर्फ इतना यहाँ तक, ये कितना आया हमारा 120 डिग्री। तो ये कंप्लीट कितना होगा, इस 200 में से हम 120 माइनस कर देंगे। देन एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा 200 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस मीन्स 60 डिग्री इन दोनों के बीच एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, बिल्कुल इजी है। अब क्लॉक देख के तो और भी ज़्यादा इजी हो गया होगा। अब यहाँ देखिए
अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ स्टेटमेंट चेंज करता है, यानी कि 720 की जगह कुछ और देता है। अब मैं इस वीडियो के साथ आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ। अभी मैंने 720 के लिए सोल्व किया है, आप 5:30 के लिए सोल्व करें, ठीक है। यानी कि 5:30 के बीच, इस टाइम पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि 5:30, ये ध्यान रखें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो एग्जाम्पल नंबर 13 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कोइन ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर। अब एक कोइन है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, शुड बी प्लेस्ड सो एज जस्ट टू कंसील द फुल मून वूज एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट। अब ये जो एंगुलर डायमीटर है वो 31 मिनट यानी कि एंगल की फॉर्म में हमें गिवन है। तो यहाँ से देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि ये तो क्या है, आई ऑफ ऑब्जर्वर है, मैंने यहाँ आई लिख दिया है। उसके बाद ये हमारा मून है, यानी कि मून का हमने डायमीटर क्या लिया, ए बी, और सेंटर पॉइंट क्या लिया, एम। उसके बाद यानी कि इस आई के पास ये जो सिक्का है, कोइन है, इसको कितना नज़दीक रखें कि ये जो मून है वो कंप्लीटली दिखे ना, कि छुप जाए, कंसील हो जाए। कंसील का मीनिंग होता है छिप जाना, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए डायग्राम हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है। अब ये जो एंगुलर डायमीटर है यहाँ से ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 31 मिनट। उसके बाद देखिए जो ये सी डी है यानी कि डायमीटर ऑफ कॉइन वो कितना गिवन है, सी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये जो सी डी है वो कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए मून कब नहीं दिखेगा उसकी कंडीशन मैं क्या बताता हूँ। जब ये ओ ए यानी कि जो टेंजेंट टू द मून है, टेंजेंट भी बोल सकते हैं आप यहाँ आई ऑब्जर्वर की आई से, जब ये ओ ए और ओ बी इस कोइन को पॉइंट सी और पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेंगे तब जाके ये मून कंप्लीटली दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये सी डी थोड़ा जैसे यहाँ से बना लेते हैं और ये जो लाइनें हैं इसके जो सरफेस है उसको टच नहीं करती, दिस मीन्स मून का कुछ ना कुछ हिस्सा दिखेगा। मून कब नहीं दिखेगा, जब ये ओ ए है इस कोइन को सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि इसकी आउटर मोस्ट ये जो सर्कमफ्रेंस है, और जो ओ बी है इसको पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करेगी। अब हमें क्या बताना है कि ये जो कोइन है आई से कितना दूर रखना पड़ेगा, यानी कि वो डिस्टेंस क्या है, ओ, और ये सेंटर पॉइंट हमने लिया है एम डैश। क्या लिया है, एम डैश। यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ओ एम डैश, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना दूर रखना पड़ेगा आई से। तो इसके लिए मैं यहाँ से ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है एक सर्कल और ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर पॉइंट ओ है और रेडियस क्या है, ओ एम डैश है। क्या है, ओ एम डैश है। तो इस जो रेड सर्कल में देखिए यहाँ से ये एंगल हमें कितना गिवन है, 31। अब ये जो सी डी है वो लगभग किसके इक्वल होगी, यानी कि सी डी इक्वल होगी आर्क सी डी के, ठीक है। आर्क सी डी के यानी कि नियरली में वैल्यू ली जाती है या फिर अप्रोक्स वैल्यू, वो लगभग क्या है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये डायमीटर है, डायमीटर ऑफ कोइन, वो लगभग इस आर्क सी डी के इक्वल है क्योंकि ये सर्कल बिल्कुल इस सी डी के ऊपर को होके जाता है, ठीक है। यानी कि लगभग इतनी नज़दीक है कि हम इसको 2 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं। यानी कि अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है कि वो डिफरेंस इतना है कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यानी कि आर्क सी डी को हमने नियरली क्या लिखा कि ये भी 2 सेंटीमीटर ही है। उसके बाद देखिए जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको आर्क एंगल रिलेशन के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, वहाँ से आप वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यानी कि जो आर्क एंगल रिलेशन है, आर्क एंगल रिलेशन, वो हमें क्या कहते हैं, जो थीटा की वैल्यू होती है, थीटा यानी कि एंगल इन रेडियन, थीटा क्या होता है, एंगल इन रेडियन, इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। अब एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल इन रेडियन। किस में है, रेडियन के अंदर एंगल हो, ये ध्यान रखें। थीटा इज इक्वल टू, ये रिजल्ट होता है आर्क एंगल रिलेशन का कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाय आर होगा।
तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रेडियस की, क्योंकि ओ एम इज द रेडियस ऑफ रेड सर्कल। तो यहाँ से जो रेडियस है आर किसके इक्वल होगी, एल अपॉन थीटा, यानी कि एल डिवाइड में क्या आ जाएगा, थीटा। और ये जो रेडियस है वही क्या है, ओ एम डैश, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हो गया ओ एम डैश इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से, डिवाइड में एंगल थीटा, एंगल थीटा चाहिए हमें रेडियन के अंदर, लेकिन ये जो एंगल हमें गिवन है एंगल सी ओ डी है, ये कंप्लीट एंगल इस तरीके से, ये जो एंगल सी ओ डी है ये कितना है, 31 मिनट है। मैंने यहाँ आधा एंगल लिख लिया था, कंप्लीट है, सॉरी एंगुलर, ये जो कंप्लीट एंगुलर डायमीटर है वो 31 मिनट गिवन था। अब ये एंगल मिनट में गिवन है, चाहिए किस में, रेडियन में। तो पहले तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, यानी कि 31 मिनट है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 31/60 हो गया, ये डिग्री में चला गया। लेकिन अगर रेडियन में चाहिए तो इंटू में π/180 कर दोगे। अब ये सारा जो एंगल है वो किस में आ गया है, रेडियन के अंदर। तो डिवाइड में थीटा, यानी कि एंगल 31 डिवाइड में 60 इंटू में π/180, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि 2 जहाँ सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइड में 31/60 इंटू π/180। तो अब यहाँ से देखिए ये 2 डिवाइड में जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अब ये जब मल्टीप्लाई में जाएगी तो यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 60 इंटू 180, ये तो ऊपर चला गया, और डिवाइड में क्या आएगा 31 इंटू में पाई। अब पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 22/7, तो यानी कि 22 नीचे और 7 ऊपर। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर के अंदर, किस में आएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस किस में आएगी, सेंटीमीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर निकालना है तो सिर्फ आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए और सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको आंसर मीटर में निकालना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करोगे, इंटू में, डिवाइड में 100 करके, डिवाइड में 100। अब ऐसा क्यों किया, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो सके। देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल होगी, 1 0 से ये कैंसिल होगी, 2 पे 11, ठीक है, 2 पे 11, तो ऊपर कितना बचा, 7 इंटू 6 42 इंटू में 18 डिवाइड में 31 इंटू में 11। अब ये वैल्यू किसके अंदर आई है, मीटर के अंदर, किसके अंदर आई है, मीटर के अंदर। अब आप इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 2.22 मीटर अप्रोक्स, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आएगी, यानी कि लगभग 2.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये जो मून वाला क्वेश्चन होता है, मून कॉइन का, ऐसा एक्सरसाइज में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ एग्जाम्पल भी सारे करें। और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है शायद वो वीडियो में करवाया गया है, तो वहाँ से भी उसको देखें कि किस तरीके से, कौन सा कंसेप्ट सर ने यूज़ किया है कि जो हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से जो मून और कॉइन वाला क्वेश्चन है आप इसको कंप्लीट करेंगे।